रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां दुबई से लौटे एक शातिर ठग को खुद पीड़ितों ने घेराबंदी करके पकड़ लिया और सिविल लाइन थाने के हवाले कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी ने बोट ब्रो YFX नामक कंपनी के जरिए क्रिप्टो करेंसी और प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 दर्जन से अधिक पीड़ित थाने पहुंचे हैं। वहीं पुलिस पकड़े गए युवक से लगातार पूछताछ कर रही है। दरअसल यह पूरा मामला रीवा के सिविल लाइन थाने का है। जानकारी के मुताबिक मऊगंज के ढेरा निवासी विवेक तिवारी और उसके साथियों पर क्रिप्टो करेंसी और प्रॉपर्टी में भारी मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप है। बताया गया है कि युवक लंबे समय से फरार था और दुबई में बैठकर कारोबार संचालित कर रहा था। फिलहाल जैसे ही पीड़ितों को उसके दुबई से रीवा आने की भनक लगी तो उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए उसे दबोच लिया। फिलहाल ठगी के इस खेल में पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नाम आपका? आशीष मिश्रा नाम है सर मेरा। बताइए क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ? सर हमारे साथ यही घटना हुई है कि ये जो पैसा लेके भागे हैं, तो ये चूंकि ये लीडर ये थे इनके कहने पे मैंने इनके अकाउंट में डाले, कुछ कैश दिए। ये शिवम गुप्ता नाम इनका, सुनील सिंह राठौर के अकाउंट में मैंने पैसे डाले और हुआ क्या था कि कुछ कैश दिए। अच्छा, ऐसे में कर करके ये बोले कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा रहे हैं, भाई पैसे डबल मिलेंगे। तो ठीक है, हम व्यापारी हम लोग सोचे कि भाई यार पैसे हमको इन्वेस्ट करना है, हमको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से कुछ होता नहीं है। ये दोस्त थे तो हमने इन्वेस्ट कर दिया। अब बाद में ये हो कि भैया 2 महीने में 3 महीने में निकल आएगा। पता चला कि ये जिसके थ्रू जिनका इन्वेस्ट कराए थे ये खुद भाग गए दुबई। अभी इसके बाद मैं इनके घर में बात कर रहा हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ, ये बोलते हैं भाई करा रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आज ये विवेक तिवारी बबलू चाय वाले के पास यहाँ चाय पीने आए थे। उनको शायद ये पता नहीं था कि ये लोग यहाँ मिल जाएंगे। इनकी दुकान थी वहीं पे, तो इनकी वाइफ ने उसको देख के पहचान गया। तो ये फोन किया कि भैया ऐसी वैसी बात है, ये आए हुए। हम लोग सब पहुंच गए वहाँ पे, सब इकट्ठा हुए तो इनको पकड़ लिए। पकड़ के हम लोग सीधे सिविल लाइन थाने लाए हैं कि ताकि यहाँ पे कर दें। और एक चीज की वो है सर कि सबसे पहले इनका पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया जाए ताकि वापस ये दुबई ना वापस भाग पाए। रहते थे आप लोग यहाँ? नहीं तो ये यहाँ आते रहते थे, गाँव ढेरा मऊगंज में। आप लोग कितना पैसा हमको डबल हो जाएगा? सर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने बोले कि सर अगर आज इन्वेस्ट कर रहे हो 10-11 महीने में वापस डबल हो जाएगा। प्रॉपर्टी जी नहीं, पहले अभी धमकी नहीं मिलती थी। बीच में जब ये पैसा देने से मना कर दिया, हम लोग इनके घर गए तो इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी ये बोलने लगे कि हम पैसे नहीं देंगे, मेरे बेटे ने हजारों करोड़ रुपए कमा लिए हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। और रही बात हमको पुलिस, जब ऐसी बात है तो हम पुलिस और जज को खरीद लेंगे। और रही बात है, इनकी वीडियो भी हमारे पास है। और ये भी था कि मंत्री जी के हम बहुत खास हैं, जहाँ कहोगे तुम लोग को रीवा शहर से उठवा लेंगे और पता नहीं चलेगा, तुम लोग को नामो निशान नहीं पता चलेगा। मुख्य फरियादी सुनील सिंह राठौर ने अकेले इस फर्जी स्कीम में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। वहीं सुनील सिंह के अलावा रीवा और आसपास के जिलों के 2 दर्जन से अधिक निवेशक इस ठगी का शिकार हुए हैं, जो न्याय की गुहार लगाने सिविल लाइन थाने पहुंचे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि बोट ब्रो YFX कंपनी के नाम पर उन्हें झांसा दिया गया था। निवेश के बाद जब रिटर्न मिलना बंद हुआ और कंपनी के लोग गायब होने लगे, तब जाकर उन्हें ठगी का एहसास हुआ। फिलहाल पुलिस ने संदेही युवक को हिरासत में ले लिया है और उससे नेटवर्क, बैंक खातों और फरार साथियों के बारे में कड़ी पूछताछ की जा रही है। नाम आपका? मेरा नाम सुनील सिंह राठौर है। आज आपको काफी लोग सिविल लाइन में एकत्रित हुए, क्या मामला क्या? मामला ये सर, आज से 1 से 1.5 साल पहले विवेक तिवारी हमारे यहाँ आए थे, हमारे ऑफिस में। हमारा ऑफिस है दैनिक उज्जवल समाचार तानसेन कॉम्प्लेक्स में। मैं खुद एक पत्रकार हूँ, मगर हो गया कुछ बातें क्लोज ही रहती हैं। तो ये हमारे यहाँ आए और हमारे मित्र शिवम गुप्ता हमारे साथ थे। इन्होंने बताया कि हम जमीन में पैसा लगाते हैं और जमीन के साथ साथ मेरा क्रिप्टो में बहुत बड़ा काम है दुबई में, आप लोग हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करिए और आप इन्वेस्टमेंट में आप जब करेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। आप हमें पैसा दिलवाइए और जितने व्यापारिक समाज के लोग हैं सबसे मिलवाइए और हमको पैसा दिलवाइए। तो हमने सर इनको समथिंग 1 करोड़ 35 लाख रुपए इनको सर हमने दिया, जिसमें 24 लाख रुपए हमारे अकाउंट से इनके द्वारा कहे गए अकाउंटों में RTGS हुए हैं। बाकी इनके चाचा जितेंद्र तिवारी और इनके पिताजी ओम प्रकाश तिवारी, इनका छोटा भाई सौरभ तिवारी और इनका एक और भाई है सचिन तिवारी। सचिन तिवारी ये हमारे पास आते थे सर, और आके हमारे ऑफिस से और प्लस गहरवार केक है वहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है। उस प्रॉपर्टी में हम लोग पैसा नगद दे के सब जाते हैं। हमारी पहचान ये हुई कि हम एक बार दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में सेक्टर 5 में इनका एक स्कूल है, वहाँ हमारी इनसे मुलाकात हुई थी और हम और शिवम दोनों वहाँ गए हुए थे। तो ये राम मंदिर का जब उद्घाटन ओपनिंग हुई थी तब ये यहाँ आए हुए थे अपनी BMW कार लेके। उसी समय से हमारी पहचान है। हम और शिवम
एक हमारे मित्र तौसीद हैं, हम लोग तीनों गए हुए थे घूमने दिल्ली, वहीं से हमारी मुलाकात हुई। क्योंकि इन्होंने कहा कि हम रीवा के हैं और इनका गांव है मऊगंज के पास ढेरा और इनका पोस्ट है ठनगन, जिला मऊगंज सर। तो हो गया सर, जब पैसा हम लोगों ने लगा दिया, 1-2 महीने हम लोग को पैसा दिया, उसके बाद टाल मटोल करने लगे। जब फोन लगाएं तो फोन न उठाएं, बॉटिंग कॉल करें, दुबई रहें, फिर 1-2 बार इनके घर भी गए। तो पिताजी बोले पैसा बहुत कमा लिया बेटा, हमारे बेटे ने 500 करोड़ रुपए कमाया है, कोई दिक्कत नहीं, अगर 1-2 करोड़ लगेगा भी थाने में भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और कितने लोग हैं आपके पैसे? हमारे पास कम से कम 30 से 35 लोग इन्वेस्टर हैं, सबके नाम में दे चुका हूँ अभी तक। कितने की ठगी हुई है? हमारे पास कम से 1.5 करोड़ की ठगी हुई है। 1.5 करोड़ की ठगी हुई है आपके साथ? हाँ, हम सभी लोग टोटल सभी लोगों के साथ। किसी का 2 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 10 लाख है। यहाँ आपको कहाँ मिल गए? ये सर एक्चुअली में क्या हुआ, आज हम कल हमारे यहाँ परसों महामृत्युंजय किला में भंडारा होने वाला है, इसलिए मैं शॉपिंग करने के लिए बेला गया था सर। तो यहाँ अचानक हमारे मित्र की मैडम ने देखा कि विवेक तिवारी है, तो मैंने कहा है तो बैठा के रखो आप, तो बोले नहीं वो बैठे हैं खुद ही। ये कहाँ ऑफिस खोल के रखे थे? ये ऑफिस को, इनका ऑफिस नहीं था सर, इनका घर है, यहाँ पे इन्होंने घर खरीदा है रतहरा, रतहरा के पास इनका घर है आप सर। लोगों ने पैसा कहाँ लिया है? पैसा हमने सर इनके घर में पहुंचाया है, कुछ पैसा मेरे ऑफिस से लेके गए हैं सर, और मेरे घर से भी लेके गए ट्रांसपोर्ट नगर से। क्योंकि जहाँ फोन करते थे कि यहाँ भी अच्छा, तो थाना क्षेत्र तो फिर सामान नहीं खाना लगेगा। नहीं ऐसा तो सवाल, क्योंकि ऑफिस से मैं पैसा लेके, तो पिताजी जहाँ आते टोटल पैसा मेरा ट्रांसपोर्ट नगर से गया है।